फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। तो डाउ जोन्स का जो पहला सिद्धांत है, द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। ओके। तो डेफिनेटली इसके साथ ही मैं आपको एग्जांपल के साथ से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप ना करते हुए अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहला जो इनका सिद्धांत है डाउ थ्योरी का, ये है द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? तो द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग मीन्स क्या होता है कि जो आपका मार्केट है, ठीक है, जो भी आपका फाइनेंशियल मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, तो डाउ थियरी के हिसाब से क्या होता है? डाउ थियरी एज्यूम्स दैट ऑल इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूडिंग द फंडामेंटल और इकोनॉमिक फैक्टर इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन योर प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है? या तो आपका वो स्टॉक हो सकता है किसी कंपनी का, या कोई करेंसी हो सकती है जो फॉरेक्स में आप फॉरेन करेंसी करेंसी पेयर जो आप ट्रेड करते हो, या फिर आपका क्रिप्टो हो सकता है। तो कोई भी सिक्योरिटी, ठीक है, जिस भी सिक्योरिटी पे आप ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड मार्केट हो सकता है, ये सारी चीजें आप पकड़ सकते हो। तो डाउ थ्योरी क्या कहती है? डाउ थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन मार्केट में आती है, या फिर वो पहले से नोन हो या बाद में जाके पता चले, तो जब भी वो पता चलेगी ना, तो आपका जो चार्ट है वो ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका होता है उसके लिए। वो सारे इंफॉर्मेशन को अपने प्राइस में एक्यूमुलेट कर लिया होता है, ठीक है। जो भी पॉजिटिव न्यूज रहेगी तो अपवर्ड मूवमेंट देके वो ऑलरेडी प्राइस अप जा चुकी रहती है, ठीक है। या फिर जब वो पता चले तब, या ऑलरेडी जो कंपनी के अंदर है या फिर कंपनी के लोग हैं उनको ऑलरेडी पता है। तो जैसे वो न्यूज़ पता चले मार्केट में, तब तक वो प्राइस मूवमेंट दे के उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सारी न्यूज़ को प्राइस में एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो जो भी न्यूज़ हो, सपोज कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगा तो मार्केट में अप ट्रेंड जाके आपका प्राइस 100 की जगह पे 200 या 150 इस तरह से चली जाती है। तो ऑलरेडी आपको दिखता है कि ये ऑलरेडी बाय कर चुके हैं लोग यहाँ पे आके बाय, ठीक है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन आपके चार्ट को अफेक्ट करता है, और वो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करके आपका चार्ट ऑलरेडी बिहेव कर चुका होता है, ठीक है। जैसे आप सिलिकॉन वैली के बारे में बात कर लो, तो उसमें एक न्यूज़ आया था कि सिलिकॉन वैली बैंक जब बैंकरप्ट हुई थी, ठीक है, तो उसके पहले ही उसमें काफ़ी शेयर होल्डर ने ऑलरेडी शेयर्स बेच चुके थे। तो वो कैसे हुआ? ये ऑलरेडी उनको पता था कि बैंक में ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसके पहले ही मार्केट में कुछ हो या फिर बैंक कोलैप्स हो, उससे पहले ही उन्होंने सेलिंग कर दी थी। तो जैसे ही बैंक ऑलमोस्ट ऊपर जा रहा था, साइडवेज चल रहा था, उसके पास साफ आपको डिक्लाइन दिखाई दिया था सिलिकॉन वैली के चार्ट में, ठीक है। वो आपने न्यूज़ देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप सिंपली एक सिक्योरिटी समझिए इसको। और कोई मार्केट में चार्ट बढ़ रही थी, उसका प्राइस बढ़ रहा था, बट सडनली बैंकरप्ट होने के न्यूज़ की वजह से डायरेक्टली उसका जितने भी शेयर होल्डर थे उन्होंने सेल आउट कर दिया उसी पर्टिकुलर डे में। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाऊंगा, करंट एग्जांपल है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? देयरफॉर the theory focuses on analyzing the price action rather than trying to predict the specific events और news, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? सिंस मेरा जो मार्केट है ऑलरेडी न्यूज़ पब्लिश होने के बाद या मार्केट में न्यूज़ पता चलने के बाद उसने मार्केट में ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है, तो अब मैं एंट्री कब लूँ और कहाँ लूँ, कैसे लूँ, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप इसका वेट मत करो कि कोई इवेंट आया है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो इवेंट ऑलरेडी इंटरनल लोगों को पता होती है, ठीक है, वो जब मार्केट में पब्लिश होती है तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक मार्केट ने अपना मूव दे दिया रहता है। फिर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे अभी न्यूज़ आई है, टाटा टाटा मोटर्स की कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लॉन्च करने वाली है, उसका बहुत सारे
विदेशी कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है इस स्टॉक में। वो सारी चीज न्यूज जब आती है तब लोग बाइंग करना लगता है, तो बाइंग करते वक्त क्या होता है, वो वैल्यू यहाँ पहुंच चुकी होती है जहां जो वक्त होता है लोगों के प्रॉफिट बुक करने का। ठीक है, एंट्री यहाँ करनी थी, बट जब तक न्यूज आती है तब तक प्राइस यहाँ तक पहुंच चुकी होती है जहां पर लोग सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं और प्राइस नीचे जाने लगती है। तब फिर लोग सोचते हैं कि अरे यार, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पे बाइंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, बट मार्केट तो अब नीचे जाने लगी। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस होता है ट्रेडर्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो डाउ थियरी यही कहते हैं कि कभी भी आप किसी भी इवेंट के बेसिस पे ट्रेड मत करो। अगर ट्रेड कर रहे हो तो पूरा फोकस रखो। ठीक है, पूरा फोकस रखो, और जैसे ही वो न्यूज आई, ठीक है, अभी आपको देख लीजिए, आपके पास हजारों शेयर्स है, हजारों कंपनीज है, कब किस कंपनी में क्या न्यूज आ रही है आपको थोड़ी समझ में आ रहा है। और जब तक न्यूज आएगी तब तक वो चार्ट मूवमेंट दिखा देगा। ठीक है, अगर डाउन जाने वाली रहेगी तो डाउन जा चुकी होगी, अगर अप जाने वाली होगी तो अप जा चुकी होगी। ठीक है, वो अलग बात है कि आप अगर लकी हो और उस ट्रेड में एंट्री ले चुके हो तो आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, बट ये 99% केसेस में पॉसिबिलिटी नहीं होते। तो क्या होता है कि डाउ थियरी क्या बोलते हैं कि जब भी कोई मार्केट में इंफॉर्मेशन आता है, कोई भी फंडामेंटल हो या इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड हो, तो ऑलरेडी वो आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है मैं एक एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। तो उनका बोलना ये है कि आप इवेंट बेसिस पे ट्रेडिंग मत करो। आप क्या करो, आप सिंपली क्या करो, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करो। मतलब क्या होता है कि प्राइस कैसा मूवमेंट दे रही है, प्राइस अगर मेजर ट्रेंड आपका अप ट्रेंड दिखा रहा है तो बाइंग करो, आपका मेजर ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है तो सेलिंग करो। तो इस तरह से आप प्राइस एक्शन पे के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर कोई मार्केट अब जा रहा है, अब जा रहा है, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर से ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बाइंग करो, फिर यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लो, फिर से इसने नीचे आया, तो इस तरह से प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप ये कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, कुछ आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल ऐसा बन रहा है और यहाँ से आपका ब्रेकआउट दिया इस तरह से, अब इस प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करो। तो उनका मानना यही है कि मार्केट जब न्यूज़ आती है तो मार्केट ऑलरेडी वो आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट कर देता है, आपको एंट्री करने का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए बेस्ट है कि आप इवेंट के बेस पे ट्रेडिंग मत करो, किसी न्यूज़ के बेस पे ट्रेड मत करो। ठीक है, मोस्टली आप ट्रेड करो तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो और मार्केट के ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड करो। ठीक है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से इसका मीनिंग है। थोड़ा हम एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ आपको इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे देखिए, अब क्या होता है मार्केट में, आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में थी। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से मार्केट अप एंड डाउन, ठीक है, इस तरह से मार्केट मूवमेंट दे रही थी, बट यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद रुका ही नहीं है, वो कंटिन्यू जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है जिसके बेसिस पे काफी सारे बायर्स एक साथ आके, ठीक है, इनके पास वो न्यूज़ जल्दी पहुंच जाती है, या फिर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको अगर वो न्यूज़ कंटिन्यूसली, उनका काम ही वही रहता है कि मार्केट पर नजर रखे। जिस तरह से अगर इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लाइक गोल्ड से हो या किसी कंपनी से हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया तो मैं गोल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही वो न्यूज़ मार्केट में पब्लिश होती है, सबको पता चल जाती है, तो देख सकते हैं आपने प्राइस ऑफ गोल्ड जो है कितना रैपिडली इसने पूरा इंफॉर्मेशन को अपने प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये प्राइस देख के आप बोल सकते हैं यहाँ पे जरूर कुछ हुआ था, इसकी वजह से ये प्राइस इतना अपवर्ड मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो डाउ थियरी का पहला सिद्धांत है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब यही होता है कि सारी चीजें, फंडामेंटल हो या इकोनॉमिक फैक्टर हो या फिर उसके पॉजिटिव न्यूज हो, निगेटिव न्यूज हो, ठीक है, वो सारी चीजें आपको चार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर न्यूज के पब्लिश होते ही, सबके नोन होते ही। ठीक है, सब लोग जब उस न्यूज को जानने लगे तो आपको वो ऑलरेडी पब्लिश हो जाएगी। अब क्या करेंगे आप, अगर यहाँ पे आके बाइंग करना चालू कर दिए तो यहाँ पे इतना थोड़ा मूवमेंट होगा, आपको लगेगा कि और ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा,
पर यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट नीचे जाना चालू हो गया है। अब यहाँ पे देखो आपको लॉस होने लगता है। जब आपने 10,000 रुपये डाला होगा, ठीक है, 10,000 रुपये डाला होगा, वो यहाँ आके 2,000 5,000 इस तरह से प्राइस हो जाता है। तो फिर ये आपका बैड एक्सपीरियंस हो जाता है कि अरे यार मैंने तो सोचा था कि मार्केट अब जा रही है, अब जा रही है, इसीलिए मैंने एंट्री ले ली, बट अब मेरा 10,000 का 5,000 हो गया है, 2,000 हो गया। तो इस तरह की बैड एक्सपीरियंस से आप बच सकते हो। तो डाउ थ्योरी का पहला सिद्धांत आपने देख ही लिया। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इज मार्केट डिस्काउंटिंग अननोन इन्फॉर्मेशन। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट को नहीं पता है। तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, बट जैसे धीरे धीरे मार्केट में न्यूज फैल रही है, ठीक है, वो सबको पता चलते जा रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोग सेलिंग करते जा रहे हैं। मतलब वो जो न्यूज़ है, पर्टिकुलर इवेंट है जो ऑलरेडी शेड्यूल है कि 11 सितंबर को होने वाली है, उसके बेसिस पे ही, अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में है। ऑफकोर्स ये इवेंट में भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव इवेंट होगा, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने ऑलरेडी मूवमेंट दिखा दी है, डाउन ट्रेंड दिखा दिया है कि भैया यहाँ तक प्राइस ने ऑलरेडी प्राइस रिफ्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, या आप सिक्योरिटी बोल लो या स्टॉक बोल लो या क्रिप्टो बोल लो, अ, उसने ऑलरेडी यहाँ पे उसका इफेक्ट दिखा दिया है कि भैया ऑलरेडी प्राइस एब्जॉर्व हो चुका है। यहाँ पे फिर आप आके शॉर्ट सेलिंग करने लगो तो क्या होगा, थोड़ा आपको प्रॉफिट दिखाएगा, बाद में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर आप होने लगेगी, फिर आप बोलोगे कि अरे यार मैंने गलत जगह पे एंट्री ले ली। तो यही सब होता है। आप इवेंट बेसिस पे ट्रेडिंग मत करो। आपको यहाँ पे ये सपोर्ट पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, यहाँ पे रीटेस्ट जैसे हुआ आप यहाँ पे सेलिंग इस रेड कैंडल के बाद सेलिंग करना चालू कर दो। मतलब क्या हो रहा है कि आप प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करो, तो आपको देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता था, ठीक है। इस तरह से आप डाउ थ्योरी के पहले सिद्धांत को फॉलो करते हुए मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा खासा बढ़त बना सकते हैं अपने वेल्थ में। इसके साथ ही मैं चार्ट पर लेके जाता हूँ। अभी रिसेंटली 4-5 दिनों पहले की न्यूज़ है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के कंपनी है जिसके थोड़ा टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस होने की वजह से किस तरह से मार्केट में उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। ऑफकोर्स नेगेटिव न्यूज़ था शेयर होल्डर्स के लिए। तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको चार्ट पर ले जाके। तो यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, ठीक है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, ये कंपनी है जिसका 12% शेयर फॉल हुआ है आफ्टर सीईओ रेजिग्नेशन, ठीक है। पहले जो मैथ्यूज करके इनके सीईओ थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है, ओवर रिएक्शन सेज एनालिस्ट, ठीक है। ये जब उन्होंने रिजाइन किया कंपनी में, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या हुआ, शेयर होल्डर्स काफी नाराज थे, काफी निगेटिव फील कर रहे थे, जिसकी वजह से 12% का गिरावट दर्ज किया गया इनके स्टॉक में, ठीक है। अब ये देखिए, आपको थोड़ा मैं दिखा दूं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है ऑलमोस्ट 25 अप्रैल की है, ओके, 2023 की। तो 25 अप्रैल को आप चार्ट में आप देखो तो इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। चार्ट में मैं ले जाके दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं 25 अप्रैल के डेट के कैंडल पे लेके जाता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी आप इस स्टॉक का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप देख सकते हो, 25 अप्रैल को नीचे आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 अप्रैल को यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल बना है, काफी सेलिंग हुई है। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ गौर कीजिए, ठीक है। जैसे मैं ये कैंडल पे लेके जाऊंगा आपको वॉल्यूम दिखाई देगी, तो आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से यहाँ पे सेलिंग हुई है। इस कैंडल पे जब मैं लेके जाता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 30.8 मिलियन, मतलब 31 मिलियन के आसपास है, जो कि 3 करोड़ होता है। 3 करोड़ शेयर खरीदे बेचे गए, ऑलमोस्ट बेचे गए हैं, एक्चुअली रेड कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे 3 करोड़ शेयर्स मार्केट में डाइल्यूट कर दिए गए हैं
सेल आउट कर दिए गए हैं और मार्केट इतनी बुरी तरह से नीचे गिर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 295 से लेके डायरेक्टली वो 257 260 पे 250 पे ट्रेड करने लगा था। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नेगेटिव न्यूज़ का, जिसके वजह से शेयर होल्डर काफ़ी नाराज हुए थे, काफ़ी नेगेटिविटी आई थी उनके मन में कि एक एम्प्लॉय जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी को नेक्स्ट टारगेट पे लेके जा रहा है, बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में 3 गुना बढ़ोतरी की है 2000 कुछ 8 सालों के करियर में। 8 सालों के करियर में उसने कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, आज वो छोड़ के जा रहा है कंपनी। तो पता नहीं आगे फ्यूचर क्या होगा। तो ऑफकोर्स एक नेगेटिव फीलिंग शेयर होल्डर के माइंड में थी, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी जम के सेलिंग की है। ठीक है, इवन शेयर होल्डर ने भी सेलिंग की है, मे भी हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर्स ने भी सेलिंग की होगी, हो सकता है कि कुछ एफआईआई ने भी सेलिंग की होगी। इसकी वजह से इतना सेलिंग प्रेशर बना है। और इनडायरेक्टली बोलने का मतलब क्या है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब जो भी नॉलेज है मार्केट में, जितना भी न्यूज़ अपडेट हुआ है मार्केट में, तो वो ऑलरेडी आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने अभी रिसेंट का एग्जांपल लेके आपको बताया है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ आपको पता चलेगी। और उस पर्टिकुलर डे पे जो न्यूज़ आई है, ठीक है, जो अननोन रहती है और सडनली आती है, आप वहाँ पे जाके चार्ट में देख सकते हैं। जैसे मार्च 2020 में कोविड के वजह से लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे मार्केट का क्या हालत था, आप जाके देखिए मार्च 2020 में मार्केट ने कितना शार्प डाउनफॉल दिखाया था। ठीक है, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। तो ये डाउ थियरी का जो पहला सिद्धांत है, वो उससे हमें यही समझ में आता है कि इवेंट बेसिस ट्रेड अवॉइड करना चाहिए और हमें नॉर्मली प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट मिली है, यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे, अब सेलिंग करके यहाँ तक का प्रॉफिट तो बन ही जाता था। अब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है प्राइस, तो यहाँ से क्या मूवमेंट दिखाती है वो देख सकते हैं। एक अच्छी कंपनी है, तो इसमें में भी हो सकता है कि अच्छा अप फॉल, मतलब इसमें हो सकता है कि अच्छा अप ट्रेंड देखने मिल जाए आने वाले टाइम में। बट बोल नहीं सकते, शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको पहले सिद्धांत के बारे में एक लाइव एग्जांपल दे सकूं, एक करंट सिनेरियो के बेसिस पे एग्जांपल दे सकूं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। तो आशा करता हूं कि आपको पहला सिद्धांत काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे सिद्धांत के साथ। थैंक यू सो मच।